हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे सीटेट जनवरी 2024 के लिए फ्रेंड्स एसएसटी यानी कि फ्रेंड्स सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के टॉप 100 एनसीईआरटी के प्रश्न आज हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स पेपर में यहीं से प्रश्न आते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप पिछली 10 क्लास को नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट एसएसटी के नाम से। तो फ्रेंड्स आप जाकर सभी क्लास को देख लीजिए। और फ्रेंड्स आज हम लोग करेंगे सामाजिक विज्ञान यानी कि फ्रेंड्स एसएसटी का पार्ट नंबर 11। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्रेंड्स अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए देखते हैं टॉप 100 एसएसटी के एनसीईआरटी के प्रश्नों को। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, पहले प्रश्न शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान के स्रोत फ्रेंड्स कौन कौन सी संविधान में कौन चीज़ कहाँ से ली गई है, सबसे पहले इसको हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। तो फ्रेंड्स संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है, इसको आप याद रखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है, यानी कि फ्रेंड्स नीति निदेशक तत्वों को आयरिश के संविधान से लिया गया है। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है। तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। फ्रेंड्स इसको आप नोट कर लेंगे और याद रखेंगे। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से ली गई है। तो फ्रेंड्स कनाडा से ली गई है हमारे भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था। फ्रेंड्स एक तरफ से आप प्रश्नों को नोट करते चलेंगे। आगे देख लेते हैं, संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। तो फ्रेंड्स हमारे भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, उसको आप याद रखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है। तो फ्रेंड्स मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। आगे देख लेते हैं, राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन किस देश से उधार लिया गया है। तो फ्रेंड्स इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। क्या लिया गया है फ्रेंड्स, राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन। आगे देख लेते हैं, कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कन्फ्यूजन भरा रहता है, इसलिए फ्रेंड्स आप इसको नोट कर लेंगे और फ्रेंड्स रिवीजन करते रहेंगे कि कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। तो फ्रेंड्स यह वाक्य संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान से ली गई है, कहाँ ली गई है, कहाँ से। तो फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की संशोधन करने की प्रक्रिया, जो फ्रेंड्स भारतीय संविधान में संशोधन होता है वो कौन से देश से लिया गया है। तो फ्रेंड्स संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इसको फ्रेंड्स स्टार मार्क करके नोट कर लेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं, विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई है। तो फ्रेंड्स विधि के समक्ष समता इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। तो फ्रेंड्स भारतीय सरकार अधिनियम 1935, इसको आप याद रखेंगे, इंपोर्टेंट करके नोट कर लेंगे। फ्रेंड्स एनसीईआरटी के एसएसटी के प्रश्न आपको सीटेट में ही नहीं सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। फ्रेंड्स एनसीईआरटी से अक्सर एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आप 60 नोट बनाएंगे जो आपको आगे मदद करे। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई है। तो फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जर्मन के वीवार संविधान से ली गई है। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिया गया है। तो फ्रेंड्स मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आगे देख लेते हैं, संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश से ली गई है। तो फ्रेंड्स यह संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। आगे देख लेते हैं, प्रस्तावना की परिभाषा किस देश से ली गई है। तो फ्रेंड्स प्रस्तावना की परिभाषा या प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है।
आगे देख लेते हैं प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न जो कि फ्रेंड्स एग्जाम में डायरेक्टली तौर पर पूछे जाते हैं। आगे देख लेते हैं भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, फ्रेंड्स यह शब्द आप याद रखेंगे। उद्देशिका या प्रस्तावना आपको प्रश्न में देखने को मिले तो फ्रेंड्स दो चीज़ें एक ही होती हैं। तो देख लेते हैं प्रश्न को, भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती है। तो फ्रेंड्स प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग, इससे शुरू होती है हमारी प्रस्तावना। और आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक किस बात पर ध्यान दिया था। तो फ्रेंड्स प्रस्तावना पर सबसे अधिक ध्यान दिए थे हमारे संविधान निर्माता। आगे देख लेते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था। तो फ्रेंड्स 1976 ईस्वी में भारत के संविधान में पहला संशोधन हुआ था। फ्रेंड्स इसको आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है। तो फ्रेंड्स भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। फ्रेंड्स आप भारत में कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही धर्म का पालन करें, आप किसी भी धर्म से हों, आप कोई भी धर्म में रहते हैं और किसी एक धर्म में रहने के बाध्य नहीं है। यह हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार कहता है। आगे देख लेते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका क्या अर्थ है। फ्रेंड्स वही बात जो हम ऊपर बताए हैं, यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। आगे देख लेते हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो फ्रेंड्स समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में जोड़े गए थे। फ्रेंड्स इसको स्टार मार्क करके नोट कर लेंगे। फ्रेंड्स यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत एक गणतंत्र, इसका क्या अर्थ है। तो फ्रेंड्स भारत में वंशानुगत शासन नहीं होता है, यही इसका अर्थ है भारत एक गणतंत्र का। आगे देख लेते हैं कौन सा शब्द संविधान की उद्देशिका में नहीं है। उद्देशिका का मतलब फ्रेंड्स प्रस्तावना में नहीं है। तो फ्रेंड्स लोक कल्याण, यह संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, इसको आप याद रखेंगे। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, यह कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। आगे देख लेते हैं भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि फ्रेंड्स संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोगों से शुरू होती है। आगे देख लेते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है। तो फ्रेंड्स जनता के पास होती है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया था। तो फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन में सिर्फ एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, इसको आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन को फ्रेंड्स लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है, इसको आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स यह प्रजातंत्र कहलाता है। संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है। तो फ्रेंड्स भारत और इंडिया के नाम से पुकारा गया है। आगे देख लेते हैं भारतीय संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया है। तो फ्रेंड्स लोकतांत्रिक गणतंत्र अपनाया गया है। आगे देख लेते हैं कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो फ्रेंड्स वह 8वीं सूची है जिसके अंतर्गत 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी। आगे देख लेते हैं दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है। तो यह 10वीं अनुसूची में है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है। फ्रेंड्स 10वीं अनुसूची में, इसको आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है। तो फ्रेंड्स मणिपुर में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होता है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स तमिलनाडु में फ्रेंड्स आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। फ्रेंड्स इसको इम्पोर्टेंट करके नोट कर लेंगे। और आगे देखेंगे
भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो फ्रेंड्स यह पहली अनुसूची देती है ब्यौरा। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। तो प्रथम संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। आगे देख लेते हैं, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 12 से 35 में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। फ्रेंड्स आप इसको नोट करके याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। आगे देख लेते हैं, पौधों के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होती है? तो फ्रेंड्स बीजों से काफ़ी प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो फ्रेंड्स प्रोटीन में। यह बहुत ही आसान प्रश्न है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका भी एनसीईआरटी में जिक्र किया हुआ है। आगे देख लेते हैं, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स विषाणु के कारण होता है धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग। आगे देख लेते हैं, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो फ्रेंड्स यह लैमार्क का कथन है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स जीरोफाइट्स के नाम से जाने जाते हैं, जो फ्रेंड्स रेगिस्तान में उत्पन्न या पैदा होते हैं पौधे। आगे देख लेते हैं, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो फ्रेंड्स विकिरण के माध्यम से सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर आती है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स ग्राहम बेल के द्वारा माइक्रोफोन का आविष्कार किया गया था। आगे देख लेते हैं, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो फ्रेंड्स गैसों के दाब की माप की जाती है मैनोमीटर के द्वारा। निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है? तो फ्रेंड्स सोडियम एक शुद्ध तत्व है, इसको आप याद रखेंगे। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स पाइरेलियोमीटर कहते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? पाइरेलियोमीटर। आगे देख लेते हैं, हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? तो फ्रेंड्स पैलेडियम धातु हाइड्रोजन का अवशोषण करती है या करने वाली धातु है, इसको आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं, क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो फ्रेंड्स रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है क्यूरी, इसको आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है? तो फ्रेंड्स वह ताम्र धातु है, इसको आप याद रखेंगे। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो फ्रेंड्स नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स यह ऑक्सीकरण का उदाहरण है। फ्रेंड्स एसएसटी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स इसको आप अच्छी तरह से नोट करेंगे और फ्रेंड्स फास्ट करके वीडियो को बार बार देखेंगे। निम्न में से कौन सी गैस वायु से हल्की होती है? तो फ्रेंड्स अमोनिया गैस वायु से हल्की होती है। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो फ्रेंड्स दलदली भूमि में मीथेन गैस निकलती है, इसको आप याद रखेंगे। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो फ्रेंड्स लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकावट आती है, इसको आप याद रखेंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फ्रेंड्स अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आगे देख लेते हैं, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तो फ्रेंड्स तंत्रिका कोशिका मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो फ्रेंड्स डेंटाइन नामक पदार्थ से बने होते हैं हमारे दांत। आगे देख लेते हैं, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो फ्रेंड्स पैरामीशियम की आकृति पैर के चप्पल के आकृति के समान होती है। फ्रेंड्स ऐसी होती है पैरामीशियम की, इसलिए फ्रेंड्स आप उसको चप्पल की आकृति का बताया गया है।
किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता है तो फ्रेंड्स यह दिखाई देता है किसके कारण? तो फ्रेंड्स वह उत्तल लेंस होगा। क्योंकि फ्रेंड्स आप किसी भी बुक को खोल के किसी लेंस से फ्रेंड्स आप ऊपर उठाएंगे तो फ्रेंड्स मुद्रित जो अक्षर होता है उनका आकार बढ़ेगा, तो फ्रेंड्स वह उत्तल लेंस होगा। आगे देख लेते हैं, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है, यानी कि फ्रेंड्स आप ऊपर करेंगे तो छोटा दिखाई देगा, तो फ्रेंड्स वह अवतल लेंस होगा। फ्रेंड्स दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए फ्रेंड्स इनको शामिल किया गया है, से आप याद रखेंगे। तारे टिमटिमाते हैं, तो फ्रेंड्स अपवर्तन के कारण हमारे तारे टिमटिमाते हैं, इसको आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो फ्रेंड्स न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है। आगे देख लेते हैं, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स शारीरिकी कहलाता है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन। इसको आप याद रखेंगे, स्टार मार करके नोट करेंगे। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो फ्रेंड्स बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसको आप याद रखेंगे। और आगे देखेंगे, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, तो फ्रेंड्स वह धातु जिंक है। जिंक फ्रेंड्स अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया कराती है, तो फ्रेंड्स यह हाइड्रोजन गैस को निकालती है। आगे देख लेते हैं, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, तो फ्रेंड्स वह पृष्ठ तनाव के कारण कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। झूम खेती कहाँ पर की जाती है? तो फ्रेंड्स यह मेघालय में झूम नामक खेती की जाती है। फ्रेंड्स सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई है फ्रेंड्स, इसके बारे में आप अच्छी तरह से देख लेंगे। आगे देख लेते हैं, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप कहलाता है? तो फ्रेंड्स कार्बन ऑक्साइड का ठोस रूप कहलाता है शुष्क बर्फ। आगे देख लेते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो फ्रेंड्स यह चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, इसको आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं, गिर वन्यजीव अभयारण्य किस वन्य जीव अभयारण्य का संरक्षण करता है? तो फ्रेंड्स यह शेर का संरक्षण करता है। कौन अभयारण्य? गिर वन्यजीव अभयारण्य। आगे देख लेते हैं, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, ग्रीन मफलर। इसको फ्रेंड्स आप भी इम्पोर्टेंट करके नोट कर लेंगे, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। फ्रेंड्स आप पढ़े नहीं रहेंगे तो ग्रीन मफलर शब्द सुनकर आपको अंदाज़ा ही नहीं लग पाएगा कि फ्रेंड्स यह क्या है। तो फ्रेंड्स यह एक ध्वनि प्रदूषण संबंधित है, इससे आप याद रखेंगे। कौन फ्रेंड्स? ग्रीन मफलर। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? तो फ्रेंड्स शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। आगे देख लेते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। आगे देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, तो फ्रेंड्स वह कैक्टस है। कैक्टस फ्रेंड्स मरुस्थलीय प्रदेशों में पाया जाने वाला पौधा है, इसको आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो फ्रेंड्स टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है, इसको आप याद रखेंगे। ध्रुव तारा कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उत्तरी तारों को ध्रुव तारा कहा जाता है। फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड्स यह उत्तराखंड में फूलों की घाटी पाई जाती है, उसको फ्रेंड्स आप याद रखेंगे। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो फ्रेंड्स यह राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आगे देख लेते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है? तो फ्रेंड्स सूर्य के प्रकाश को पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो फ्रेंड्स सुनामी की उत्पत्ति समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से सुनामी की उत्पत्ति की जाती है। आगे देख लेते हैं, या उत्पत्ति होती है, इसको आप याद रखेंगे। दक्षेस सार्क का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स दक्षेस सार्क का प्रथम सम्मेलन
ढाका में हुआ था। इसको आप याद रखेंगे, नोट करेंगे और आगे देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड्स यह अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। फ्रेंड्स इसको आप इम्पोर्टेंट करेंगे और आगे देखेंगे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? फ्रेंड्स विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित हुआ था। फ्रेंड्स इसको स्टार मार्क करके नोट कर लेंगे। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दिया था? इसको आप याद रखेंगे कि मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर किया था। तो फ्रेंड्स वह कौन सा नवाब था? तो फ्रेंड्स यह मीर कासिम था। इसको आप याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं। भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम क्या है? फ्रेंड्स यह क्रम व्यापारियों के क्रम को पूछता है एग्जाम में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स भारत में पुर्तगालियों का आगमन हुआ था, उसके बाद फ्रेंड्स डचों का आगमन हुआ था, उसके बाद फ्रेंड्स अंग्रेज आए थे, उसके बाद फ्रेंड्स फ्रांसीसी व्यापारियों का आगमन हुआ था। फ्रेंड्स इसको आप नोट कर लेंगे, यह आरोही अवरोही क्रम में भी पूछ लेता है। आगे देख लेते हैं। किस वंश के शासकों ने सोने के सबसे अधिक सिक्के जारी किए थे? तो फ्रेंड्स कुषाण वंश के शासकों ने सोने के सबसे अधिक सिक्के जारी किए थे। कौन से वंश ने? तो फ्रेंड्स कुषाण वंश को आप याद रखेंगे, जो फ्रेंड्स सोने के सबसे अधिक सिक्के जारी किए थे। इसको आप इम्पोर्टेंट करेंगे और आगे देखेंगे। मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है? तो फ्रेंड्स रावी नदी से मोहनजोदड़ो का संबंध है। इसको भी आप नोट करेंगे। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट। फ्रेंड्स एक नंबर तो यह भी पूछ कि भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन है? तो फ्रेंड्स इंदिरा पॉइंट है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स यह बृहत निकोबार द्वीप में स्थित है इंदिरा पॉइंट। इसको आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट करेंगे और नोट भी करेंगे। आगे देख लेते हैं। कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो फ्रेंड्स यह केरल का एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है जिसका नाम फ्रेंड्स कथकली है। इसको आप नोट करेंगे, सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स बहुत बार पूछा जा चुका है और फ्रेंड्स आप प्रीवियस ईयर को हल करेंगे तो फ्रेंड्स यह कम से कम आपको 10-15 बार देखने को मिलेगा। कौन सा? फ्रेंड्स कथकली नृत्य केरल राज्य का नृत्य है। भारत में पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? तो फ्रेंड्स पुष्कर मेला राजस्थान राज्य में लगता है। वहाँ का फ्रेंड्स बहुत ही प्रसिद्ध मेला है जो कि फ्रेंड्स एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसको आप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे फ्रेंड्स? पुष्कर मेला राजस्थान राज्य में लगता है। आगे देख लेते हैं। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो फ्रेंड्स उज्जैन गोदावरी नदी के किनारे बसा है। पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल दर्रा। सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फ्रेंड्स 1 या 2 नंबर का आपको दर्रा से प्रश्न देखने को मिलता है सीटेट के एग्ज़ाम में, या फ्रेंड्स 1 नंबर तो कंफर्म मिलता है। इसलिए हम डेली के क्लास में कम से कम 10 दर्रों को कराते हैं जो कि फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड्स सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसको आप याद रखेंगे और आगे देखेंगे। काराकोरम दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन फ्रेंड दर्रा? काराकोरम दर्रा। जोजिला दर्रा किसको आपस में जोड़ता है? तो फ्रेंड्स जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है। इसको आप याद रखेंगे। नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो फ्रेंड्स नाथुला दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ता है। इसको फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट करेंगे और फ्रेंड्स नोट भी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए। और फ्रेंड्स सीटेट की एसएसटी एनसीईआरटी के सभी क्लास को आप नहीं देखे हैं पिछले 10 क्लासों को, तो फ्रेंड्स आप जाके सीटेट एसएसटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाके आप देख लें। धन्यवाद फ्रेंड्स, कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ। जय हिंद।